अधिक मास महात्म्य अध्याय 4। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब काम्यक वन में रह रहे पांडवों के पास महर्षि वेदव्यास जी आए, तब दुखी और चिंतित युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे महामुनि, हमारे इस दुख का अंत कब होगा? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हमें राजपाट छोड़कर इस तरह जंगलों में भटकना पड़ रहा है? कृपा कर हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। तब व्यास जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, हे कुंती पुत्र, समय बलवान है। तुम्हारे इस कष्ट का कारण पूर्व जन्म का एक अनजाने में किया गया अपराध है। मैं तुम्हें इसके पीछे की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। व्यास जी ने बताना शुरू किया। प्राचीन काल में शिव शर्मा नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। उनकी एक परम सुंदरी और गुणी पुत्री थी। समय आने पर शिव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह मेधावी नाम के एक तपस्वी ऋषि से करा दिया। मेधावी ऋषि अपनी पत्नी के साथ वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। दोनों का जीवन बड़े आनंद और धर्म कर्म में बीत रहा था। ब्राह्मण कन्या अपने पति की सेवा पूरी निष्ठा से करती थी। कुछ समय बाद अचानक एक दिन मेधावी ऋषि का स्वर्गवास हो गया। पति की अकाल मृत्यु से उस युवा कन्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह पूरी तरह अनाथ और असहाय हो गई। उस घने जंगल में सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं था। वह भूख और प्यास और अकेलेपन से तड़पने लगी। उसके मन में रह रहकर यही विचार आता था, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के मार्ग पर चली, फिर विधाता ने मुझे यह दुख क्यों दिया? वह दिन रात रोती और भगवान को याद करती रही। एक दिन उस तपोवन में परम तेजस्वी लेकिन अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। वह कन्या दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़ी और रोकर अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने रोते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय या व्रत बताइए जिससे मेरे इस जन्म और अगले जन्म के सारे कष्ट दूर हो जाएं और मुझे पुनः सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। दुर्वासा ऋषि स्वभाव के उग्र थे, लेकिन उस कन्या की दीन दशा और भक्ति देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे पुत्री, तुम्हारा यह दुख अस्थायी है। आज से ठीक 3 महीने बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। तुम उस पवित्र महीने में नियम पूर्वक गंगा स्नान करना, दीप दान करना और निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करना। जो भी स्त्री या पुरुष इस दुर्लभ मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत और दान करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अटूट सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संसार का कोई भी अन्य व्रत पुरुषोत्तम मास के व्रत के समान फलदायी नहीं है। दुर्वासा जी की बात सुनकर उस अज्ञानी कन्या के मन में संशय पैदा हो गया। उसने अपनी अल्प बुद्धि के कारण कहा, हे ऋषिवर, आप कार्तिक मास, माघ मास या वैशाख मास जैसे पवित्र महीनों को छोड़कर इस मल मास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह महीना तो संक्रांति से हीन है, उसे तो सब अपवित्र मानते हैं। भला एक निंदित महीना मुझे सौभाग्य कैसे दे सकता है? मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। ऋषि दुर्वासा, जो अपनी बात का खंडन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, कन्या के इन वचनों को सुनकर क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा, मूर्ख कन्या, तूने साक्षात नारायण के प्रिय महीने का अपमान किया है, इसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। हालांकि दुर्वासा जी ने उस कन्या की दयनीय स्थिति को देखकर उसे श्राप तो नहीं दिया, लेकिन वह वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। उस कन्या ने पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया और उसका अनादर किया। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के इसी अपमान के कारण वह कन्या अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में जन्मी। पूर्व जन्म में व्रत न करने और भगवान के प्रिय मास का उपहास उड़ाने के कारण ही उसे इस जन्म में भरी सभा में चीरहरण और वनवास जैसी इतनी घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। श्री पुरुषोत्तम महात्म का यह प्रसंग
यहीं संपन्न होता है। तथा इस कथा से यह सीख मिलती है कि ईश्वर की व्यवस्था और उनके प्रिय समय अधिक मास पर कभी संदेह या उपहास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन बदल सकता है, जबकि अहंकार और अज्ञानता कष्टों का कारण बनती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।